नमस्ते आप सभी को, स्वागत है आपका हर घर योग में। आज बात करेंगे हम थायराइड के बारे में। थायराइड एक प्रकार की ग्लैंड है जो हमारे गले में होती है और उसका ज़रूरत से कम या ज़्यादा काम करना ही थायराइड है। यानी कि अगर उस ग्लैंड में ग्रंथि जो है हमारी थायराइड, अगर वो ज़रूरत से कम सिक्रेशन करती है तो हाइपोथायराइड, और अगर वो ज़्यादा कर रही है तो हाइपरथायराइड होता है। तो इनमें से कोई भी कंडीशन हो आपकी, आपको चाहे हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, आज हम जो आसन करने जा रहे हैं दोनों में इक्वली बेनिफिशियल हैं, यानी दोनों में आपको, दोनों बीमारियों में आप इसको कर सकते हैं। और अगर हम रीजन की बात करें, थायराइड का रीजन क्या होता है? सबसे बड़ा रीजन तो आप सबको पता ही होगा, हम बोलते हैं, बहुत सारी ऐड भी टीवी में दिखाई जाती है, आयोडीन की कमी। ठीक है, तो एक आयोडीन रिच फूड आपका होना चाहिए, यानी अपनी डाइट में, अपने खाने में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिससे नेचुरली आपको आयोडीन मिले। यानी कि दही, आप डेली दही खा सकते हैं। दूसरा होता है सनफ्लावर सीड, यानी सूरजमुखी के बीज, वो डेली खा सकते हैं। और ब्राउन राइस, ठीक है, इनको आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और उसके साथ साथ आज हम दूसरा जो मेन रीजन होता है वो है हार्मोन इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए आज हम करने जा रहे हैं योगा और योगासन हमारे, और प्राणायाम। ठीक है, इन आसनों के माध्यम से जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस आपका हो गया है उसको कंट्रोल में करेंगे। और साथ में जो स्ट्रेस भी इसका सबसे बड़ा रीजन है। स्ट्रेस अगर आपको है तो वो आपका प्राणायाम के माध्यम से उस पर आप कंट्रोल डेफिनेटली कर पाएंगे। बस आपको इनकी प्रैक्टिस डेली करनी पड़ेगी, और डेली इनके अभ्यास से आप खुद महसूस करेंगे कि कितना बेनिफिशियल है ये आसन आपके लिए, कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको मिला है, पहले से आपकी कंडीशन कितनी इम्प्रूव हो गई है। तो शुरू करेंगे आसन हमारे। सबसे पहले आराम से बैठ जाएं, थोड़ा रिलैक्स कर लें खुद को। दोनों हाथ घुटनों पे रख लें, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। मन को थोड़ा एकाग्र कर लें, अपने शरीर पर पूरा ध्यान। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। एक बार और। चलिए पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। उसके लिए आपको दोनों हाथ ऐसे अपने सामने ले आए, मिला लें हथेलियां और बाहर की तरफ पूरा खोल लेंगे ऐसे। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। लंबा गहरा सांस भरें और छोड़ दें। हर एक सांस को महसूस करें 10 से 15 बार। एंड रिलैक्स। सेकंड करेंगे नेक मूवमेंट। दोनों हाथ घुटनों पे रख के आराम से बैठें। ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। गर्दन को सामने झुकाएं और पीछे ले जाएं। सांस भरें सामने, सांस छोड़ते हुए पीछे। एंड रिलैक्स। अब नेक को टर्न करेंगे राइट साइड। दाएं कंधे की तरफ ले जाएं अपनी ठुड्डी को, बाईं तरफ। राइट साइड, लेफ्ट। सांस भरते हुए दाईं तरफ घुमाएं, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ। आंखें बंद भी कर सकते हैं आप। एंड रिलैक्स। अब आपको बैंड करनी अपनी नेक। पहले हमने टर्न की थी
और अब हमें बेंड करनी यानी झुकानी है आपको, अपने दाएं कंधे की तरफ अपना दायां कान लेके आना है। सांस भरें और छोड़ते हुए बाईं तरफ। एंड रिलैक्स। तीनों ये हमारी नेक की क्रियाएं हैं, ठीक है। इनका इफेक्ट हमारी जो थायराइड ग्लैंड है बिल्कुल यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका इफेक्ट यहीं पर आएगा और ये आप अगर चाहें तो अपनी कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे हमारा फर्स्ट आसन। उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे बैठ जाएं, घुटनों पर आपको बैठना है। घुटने आपको खोलने हैं कंधों के बराबर, सामने से आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। इतने घुटने आपको खोलने हैं। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, पैर आपके ऐसे खड़े नहीं रखने आपको, ठीक है। इनको ऐसे करके फैला दें सामने की तरफ, जिससे कि इजीली कर पाए। अब आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड उठा के ऐसे हील से टच कराएं, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील से, और धीरे धीरे पीछे की तरफ। ये यहीं पे होल्ड करना आपको, जितनी देर आप कर सकते हैं। अब आपको केयरफुली आना है सामने, पहले राइट साइड से आ जाएं और फिर लेफ्ट साइड से। अब जो लोग बिगनर है, हो सकता है उनसे ये आसन ना हो, उनको क्या करना है, अगर हो पा रहा है तो अच्छी बात, अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको पैर ऐसे ही खोलने हैं, अपने दोनों हाथ कमर पे ऐसे रखने हैं, और आप पहले आधा आसन लगाएंगे। सिर्फ नेक को पीछे करें, ऐसे कोहनियों को ऐसे नहीं रखना, थोड़ा पीछे की तरफ ही ऐसे, अपनी गर्दन को पूरा पीछे ले जाएं। गर्दन आप सब ले एबल होगे, गर्दन को पीछे ले जाने में उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। कोहनियों का झुकाव पीछे की तरफ, जिससे आपका बैलेंस बन जाए। यहीं पे होल्ड करेंगे, ठीक है। 1 महीना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आपकी स्पाइनल बोन में, और आप फिर इजीली इतना आसन करने के बाद आराम से ऐसे झुकना कोशिश करना, और फिर धीरे धीरे ऐसे अपनी एड़ियों को पकड़ लेना, बिल्कुल आराम से। और फिर धीरे धीरे करके वापस। किसी फैमिली मेंबर की हेल्प भी ले सकते हैं शुरू के 3-4 दिन, जब तक आप में कॉन्फिडेंस ना आ जाए। बिल्कुल आराम से करना है, सेम वही रहेगा इसमें पैटर्न। अगर होल्डिंग ज़्यादा लंबी है तो 1-1 मिनट 3 बार करना आपको, और अगर ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पा रहा आपसे, 10 या 20 सेकंड हो रहा है, तो 6 से 7 बार इसका अभ्यास कर लें। सेकंड आसन है हमारा भुजंग आसन। हाथ आपको अपनी चेस्ट के पास रखने हैं, ठीक है। पैर फ्लैट, पंजे फ्लैट, और पहले सिर्फ अपनी नेक उठाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपनी चेस्ट, और फिर जो बिगिनर है वो यहाँ से शुरू करें, उसके बाद कोशिश करें पूरा पीछे की तरफ। यहीं पे होल्ड करना है, ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। सेम वही 1-1 मिनट के 3 राउंड, और अगर होल्डिंग ज़्यादा नहीं कर सकते तो 20-20 सेकंड के भी आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इस आसन में भी आप देखते हैं कि पूरा जब हम ऐसे नेक को पूरा स्ट्रेच करेंगे तो एक सर्कुलेशन बढ़ता है आपकी थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। उससे आपके बहुत ज़्यादा फायदा होगा, हार्मोन जो आपके इम्बैलेंस हो रखे हैं उनको बैलेंस में लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आसन है
उसके लिए आपको पीठ के बल लेटना पड़ेगा। आराम से लेट जाए। अब आपको पैर जो हैं, पैरों की ऐसे पलाथी लगा लें, ठीक है। अब क्या करना है, आराम से समझना। दोनों हाथों का हमें ऐसे सहारा लेना है और जो आपकी सिर का ऊपरी हिस्सा है वो जमीन पे लगेगा और जो नेक है हमारी उसको हमें ऊपर की तरफ एक्सपेंड करना है, जैसे हाथों का सहारा लेते हुए ऐसे। और हाथ दोनों थाई पे रख लें। एक मिनट। हाथों का सहारा लेते हुए जो आपका सिर का ऊपरी हिस्सा है उसको ऐसे जमीन पे लगाएं ऐसे। और जो नेक का ये पोर्शन है इसको पूरा एक्सपेंड करेंगे बाहर की तरफ। बिल्कुल आराम से करना है। दोनों हाथ थाइज पे रख लें। महसूस करें आपकी गले की स्ट्रेचिंग को। सांस भरते रहें और छोड़ें। एंड रिलैक्स। ये वाला आसन थोड़ा सा केयरफुल होके करना है आपको, ठीक है। अगर किसी की हेल्प चाहिए तो किसी फैमिली मेंबर से हेल्प लेके आपको करना क्या है, जो आपका ये पोर्शन है हेड का ऊपरी हिस्सा है इसको स्ट्रेच करके ऐसे उठा के आपका ये पोर्शन है जो ये आपको ऊपर उठाना है और नेक को पूरा ऊपर की तरफ धकेलना है, छत की तरफ। हाथों का सहारा लेते हुए एक बार मैं और करके दिखा रही हूँ ऐसे। यहीं पे होल्ड। एंड रिलैक्स। धीरे से वापस। झटके से नहीं आना आपको आसन से बाहर, आराम से आना है बिल्कुल, क्योंकि जो हमारा नेक का पोर्शन है वो बहुत ही सॉफ्ट है। झटका लग सकता है यहाँ और आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल आराम से करें। थोड़ा रिलैक्स कर लें। इसके बाद इसका भी सेम वही है। अगर आप अच्छे से कर पा रहे हैं 1 मिनट तक होल्ड कर लीजिए, 3 राउंड कर लेना। और अगर थोड़ी देर आप होल्ड कर पा रहे हैं तो 10-10 20-20 सेकंड हो पा रहा है तो 5-6 बार कर लेना। नेक्स्ट आसन में आपको क्या करना है, घुटनों को ऐसे फोल्ड कर ले और जो आपकी हील है, एड़ियाँ हैं, उनको ऐसे अपने हिप के पास, बटक्स के पास ले ऐसे होंगी आपकी, इनको खींच के ऐसे लेके आना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपका ये पोर्शन है, लोअर एब्डोमेन है और जो आपकी थाई है, इनको ऊपर की तरफ खींचना है, ऐसे छत की तरफ ऐसे उठा लें। ब्रीदिंग नॉर्मल। एंड रिलैक्स। थोड़ी देर रिलैक्स महसूस करें। टाइम ले लें बीच में। अगर ज़्यादा टायर्ड हैं तो जल्दबाजी में नहीं करना, बिल्कुल स्लो आपको करने हैं सारे आसनों का अभ्यास। अगर ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप पूरा ऊपर होल्ड करके नहीं रख पा रहे, तो इतना तो आपसे सबसे हो ही जाएगा मुझे लग रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो लोग बिगिनर हैं उनको क्या करना है, लोअर एब्डोमेन है, जो हिप है आपके, उनको ऐसे ऊपर उठाएं। कोशिश करें 5 सेकंड तो होल्ड रख ही लें, फिर वापस नीचे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, वापस। अगर 5 सेकंड भी होल्ड हो पा रहा है तो उसको धीरे धीरे करके टाइमिंग को बढ़ाएं।
क्योंकि जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं लगेगा आपका आसन। शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके करें, तो डेफिनेटली आपको इससे लाभ मिलेगा, अच्छे से करने लगेंगे आप। लास्ट जो आसन है हमारा, उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा उठा लें ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा ये वार्म अप के लिए है, क्योंकि आपको दोनों पैर पीछे लेके जाने हैं, तो थोड़ा सा स्टिफनेस कम हो जाएगी आपकी, इसके लिए। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे उठाने हैं, बटक्स के नीचे दोनों हाथ लगाएं और पुश करें धीरे धीरे ऐसे। ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है, घुटने सीधे। एंड रिलैक्स। अगर बिल्कुल पीछे आपके पैर नहीं जा पा रहे हैं तो पहले जो मैंने बताया है इसकी प्रैक्टिस करें। पहले 90 डिग्री पे दोनों पैर, फिर धीरे धीरे ऐसे पीछे ले जाएं। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है 20 से 30 बार। थोड़ा और पीछे, हर बार थोड़ा सा और आगे की तरफ ले जाने का अभ्यास। ऐसे अपने बटक्स को उठाएं ऐसे। अब हाथ रख ले नीचे कमर के और धीरे धीरे पुश करना इसको ऐसे। ठीक है, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। 5 से 10 सेकंड लंबा गहरा सांस लें और छोड़ दें। सब आसनों का अभ्यास करने के बाद 5 से 10 मिनट आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। आंखें बंद करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। महसूस करें जितनी भी स्ट्रेचिंग आपने की, आपका शरीर थोड़ा थका हुआ आपको महसूस होगा, और किस भाग में आप, शरीर के किस हिस्से में आपको स्ट्रेचिंग फील हो रही उसको महसूस करें। पूरा शरीर ढीला छोड़ें। जब ये लगे कि ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल हो गई, थोड़ी थकावट कम हो गई, 5-7 मिनट बाद उठकर ऐसे बैठ जाए। प्राणायाम भी इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपको करना है उज्जयी प्राणायाम, जो स्पेसिफिक ही थायराइड के लिए है, क्योंकि ये हमारी थायराइड ग्लैंड को ही स्टिमुलेट करता है। इसका सारा इफेक्ट इस पे आता है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। करना क्या, आपको पहले तो सीधा बैठ जाएं आराम से। ब्रीदिंग को थोड़ा नॉर्मल होने दें। तो उज्जाई प्राणायाम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो सीधा बैठना है, बिल्कुल आंखें बंद और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बार मैं आपको बिल्कुल शुरू से आखिर तक एक बार एक्सप्लेन कर दूं। हम जैसे ही सांस भरते हैं और छोड़ते हैं, जो भी प्रोसेस होता है हमारा ब्रीदिंग का, तो उसको आपको महसूस करना है कि वो प्रोसेस आपका नाक से नहीं हो रहा, बल्कि आप गले से कर रहे हैं। ठीक है,
यानी सांस को आपको महसूस करना है, एक घर्षण महसूस करना है इस पार्ट पे। एक बार मैं करके दिखा रही हूँ। सांस भरेंगे, आप देख भी रहे होंगे कि जैसे मैं सांस भर रही हूँ तो आपका जो ये पोर्शन है, ये एरिया है, ये अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो जैसे हम सांस ले रहे हैं, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नाक से ही ब्रीद इन करते हैं जैसे, तो आपको नाक को भूल जाना है कि नाक से आप ब्रीद इन कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, आंख बंद करके बस आपको महसूस करना है कि जो सांस आप अंदर भर रहे हैं वो गले से ले रहे हैं आप अंदर, और बाहर सिर्फ हम गले से कर रहे हैं। जैसे कि एक हल्की सी साउंड आपको महसूस होगी, एक आवाज आएगी। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा नींद में हल्के से खराटे लेता है ना, वैसी आपको एक हल्की सी आवाज सुनाई देगी। सांस अंदर भरेंगे, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये पोर्शन हमारा अंदर जाएगा जैसे ही हम ब्रीद इन करेंगे, और यहीं पर आपको जो सांसों की गर्माहट है, एक घर्षण है, वो यहीं पर आपको फील करना है। तो आप इसके 15 से 20 राउंड कर सकते हैं। अगर बिगनर है और आपको ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक थकावट, टायर्डनेस सी लग रही है, तो आप 5-10 राउंड से इसकी शुरुआत करें, और इसको धीरे धीरे 10 मिनट का अभ्यास आपको इसका करना है। क्योंकि आप किसी बीमारी को ठीक करने के लिए कर रहे हैं। नॉर्मल हेल्थ अगर आप नॉर्मल रूटीन में कर रहे हैं और ठीक ठाक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 5 से 10 राउंड भी बहुत है। लेकिन आप टाइमर लगा के पूरा इसका 10 से 15 मिनट अभ्यास करेंगे। एक बार और देख लें। लंबा गहरा सांस भरने की कोशिश गले के माध्यम से, ठीक है। फिर भी अगर हो सकता है फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपसे ना हो, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। पहले तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं और ज़्यादा डिटेल में आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो हमारा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, वो आपको ऐड करना है। अनुलोम विलोम में आपको क्या करना है, हम करते हैं अल्टरनेट ब्रीदिंग, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। ठीक है, एक नोस्ट्रल से इनहेल किया, वापस दूसरे से एक्सेल, फिर जिससे एक्सेल किया उसी से वापस इनहेल, और दूसरे नोस्ट्रिल से एक्सेल। ठीक है, चलिए नाक से बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट से करेंगे धीरे धीरे इनहेल। जल्दबाजी नहीं करनी, आपकी ब्रीथ बिल्कुल स्लो होनी चाहिए, एक रिदम में होनी चाहिए। जितना टाइम आपको इनहेल में लग रहा है उतना ही एक्सेल में लगना चाहिए। ये नहीं है कि आपने इनहेल किया 5-6 सेकंड में और एक्सेल ऐसे फटाक से पूरा सांस निकाल दिया, ये नहीं करना। बिल्कुल स्लो आपका ब्रीद इन होगा और स्लो ही आपका ब्रीद आउट रहेगा। चलिए देखते हैं एक बार। लेफ्ट से हम इनहेल करेंगे बिल्कुल स्लो, लेफ्ट को बंद कर लें,
राइट से हमने पूरा सांस बाहर निकाला है। अब वापस राइट से इनहेल, राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सेल, वापस लेफ्ट से इनहेल, एंड रिलैक्स। सेम 8 से 10 मिनट आपको अनुलोम विलोम का भी अभ्यास करना है। ठीक है, तो आसन और प्राणायाम रेगुलर आप करते रहिए और इसका लाभ देखना फिर अपनी हेल्थ पर। चलिए, धन्यवाद आप सभी का।